जेलम रिवर है वहां से अनअनाउंस्ड बगैर पाकिस्तान को इतला दिए उन्होंने पानी भी छोड़ा है भारत ने। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारत कैसे पानी को बतौर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। सुने 1 घंटा 1.5 घंटा वो हेल्प के 5 घंटे से 5 घंटे 1-2 घंटे हालत बोल रहे 5 घंटे से उधर लोग खड़े अपने मौत के इंतजार में, हेल्प के लिए नहीं, अपने मौत 5 घंटे पहले रिस्को को उधर खबर दी थी कि भाई आ जाओ, इधर लोग पैसे नहीं बचा पाए। देखिए जब आपने सुनी, उन्होंने कहा जी सिंधु देश का पानी बंद होगा तो दरिया की वो खून की नहरें बह जाएंगी, खून के दरिया बह जाएंगे। उस तरफ से पानी बंद भी किया गया और छोड़ा भी गया और अब फिर छोड़ दिया गया। तो वो कह रहे हैं जी तुसी कर लो जो करना है। इन लोगों को इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं है। अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। भारत ने कश्मीर से इतला किए बगैर इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिससे दरिया में तुगयानी की कैफियत है। भारत के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। सिंधु जल समझौते को बहाल करने का आग्रह किया गया है। भारत की जानिब से दरिया सतलज में छोड़े गए सैलाबी रेले की, जिसके बाइस पानी की सतह बुलंद होने लगी है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला अगले 24 घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के सामने भीख मांग रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। में आती तब्दीली और माहौलियात मुसद्दिक मलिक का कहना है कि भारत कभी पानी रोककर कभी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल पैदा करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाओं के बहाव में मुदाखिलत कर रहा है। बारिश नहीं थी तो पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी में पानी का इंतजार करते रह गए थे लोग, और अब हालत यह है कि वो बाढ़ से परेशान। जिस समझौते को लेकर वो गुरूर करता था, खुद को 7वें आसमान पर समझता था, अब उसे भारत ने घुटनों पर ला दिया है। भारतीय को जम्मू एंड कश्मीर चाहिए ही इसलिए है क्योंकि वहाँ से होकर ही पानी आगे आता है। देखिए पानी के तो अल्लाह के पास बहुत रास्ते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पानी हमें कश्मीर से ही आएगा, इंडिया से ही आएगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ तो काल भी पड़ते हैं, कहत भी पड़ते हैं, कितने साल बारिशें भी नहीं होती हैं और इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती हैं। मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुंदर में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें? कि यार अभी दोस्तों पहले तो पाकिस्तान अब भारत का जो पानी छोड़ा गया था नदियों का उससे जूझ रहा था, लेकिन आज के टाइम पर बारिश ने पाकिस्तान को तबाही में ला दिया है। इसमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूर्णतः डाउन हो चुकी है, सड़कें तबाह हो रखी हैं। तो इसी टॉपिक पर हम रहते हैं, रिएक्शंस की तरफ देखते हैं हमें पाकिस्तान मीडिया से और क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। छोड़ देगा वो उस ट्रीटी को नहीं मानते, जब नहीं मानते तो जो उन्होंने 4 वार्निंग देनी होती है वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना और बेहतर करना जो है वो जरूरी होगा। इसकी वजह से आइंदा अगर ऐसा कोई वाकया हो एटलीस्ट ये अलर्ट हो, और जब बरसात का मौसम होता है मानसून का तो कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। और मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुंदर में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया। अब इंडिया की स्टोरेज फैसिलिटीज हैं तो वो छोड़ देगा, तो हमें बताएगा नहीं अगर उसने चाहा। और ये इंडिया ने जी ओपनली बोल दिया है, ऑफिशियली बता दिया है कि हमारा ना कोई शिप पाकिस्तानी पोर्ट को विजिट करेगा और ना ही हम अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान का कोई भी शिप इंडियन पोर्ट को विजिट करे। और लोग हैं जो हमें लड़वा रहे हैं, लड़ाई का तो अमेरिका और ये सबको पता है कि इसराइल है और ये इंडिया है। अच्छा, अमेरिका, इसराइल और इंडिया ये तो कट्टा है, ये सारे कट्टा मुल्क है, ये इसको मुसलमानों के खिलाफ है। पहले भी उन्होंने किया था, पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए एयर स्पेस बंद की थी, अभी भी एयर स्पेस बंद किया उन्होंने, लेकिन उससे नुकसान तो उनको हो रहा है। जब उनको अगर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम बेसिकली इंडिया का सर्विसमैन जो है, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम कश्मीर के रास्ते जो है इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा यार ये लोग तो चलो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अच्छी बुरी जैसे भी दी हैं। अब 6-6.5 लाख हमारे पास फौज मौजूद है, इनकी क्या जरूरत पड़ी हुई है? चलो अगर वो कहते हैं, लेकिन होता ये है ना कि तंदूर जब गर्म हो ना तो रोटियां सेकी जाती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यार चलो इतने सारे फायदे हमने उठाए हुए हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और 10 लोग थे, मैं तो नहीं जानता सबको, कुछ इसलिए थोड़ा बहुत फेमिलियर फेसेस थे, 1-2 शायद की, जो टीवी पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब यही लोग 2-4-6 दिन पहले तो एनालिसिस कर रहे थे टीवी पर बैठकर और बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब वो बातें जो हैं उसका क्या हुआ? उसका जवाब मेरे ख्याल में इन लोगों को देने की बड़ी सख्त जरूरत है। हम कहते हैं ना कि जी जो भारतीय मीडिया वो गैर जिम्मेदाराना है, मान लेते हैं, लेकिन ये भी कोई बताए कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो एक्सपर्ट्स और साबिक फौजी अफसरान बैठ के बार बार बावर करा रहे थे और हम यकीन भी कर रहे थे, क्यों झूठे दावे करते हो, अक्ल फहम के साथ साथ अपना मुकदमा क्यों बनाते हो और हैश करते हो, पेश करते हो, जज्बातियत और बड़कों के जरिए अपने लोगों को क्यों बहकाते हो? 4 दहशतगर्द जब अमेरिका जैसी कुव्वत को चैलेंज करते हैं तो बड़के नहीं मारता, मुकदमा बनाता है, जवाज बनाता है और दुनिया को बताता है कि हम खतरे में हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जज्बाती बातें बहुत ज्यादा होती हैं। ओ जी ये आए तो हम इनका ऐसे कर देंगे। वो जो एक वो लाल टोपी वाले हैं ज़ैद हामिद, ओ जी मैं तो जाकर इंडिया में दाखिल होऊंगा और वहां पे दिल्ली की जामे मस्जिद में जुम्मे की नमाज। दोस्तों, पाकिस्तान की फूटी किस्मत, पर पाकिस्तान आज सहबाज हो या फिर पाकिस्तानी आवाम हो, वो यही बोलती हुई दिखाई दे रही है, काश कुदरत हम पे मेहरबान हो जाए। लेकिन ऐसा कुदरत करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में त्राही त्राही मचाया है, वो भारत की भी कुछ देन है और कुछ ऊपर वाले की भी देन है। जिसमें भारत ने जो दरियाओं का पानी छोड़ा था पाकिस्तान में, उसमें जो पाकिस्तान की आवाम को परेशानियां झेलनी थी, वो बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, जिसमें कि काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौत का आंकड़ा भी छुआ है। यहाँ पर अगर अभी की बात करें प्रेजेंट टाइम पर, तो बारिश ने इस तरह से पाकिस्तान को घेरा है कि पाकिस्तान पूर्णतः जलमग्न हो रखा है। जिस तरह से लोगों का हाल, दिनचर्या चल रही है, वहाँ पर बैठने की उम्मीदें या फिर पानी, खाना पीना, रहना, उठना बैठना, सारी उम्मीदें पाकिस्तान की खो चुका है।